हे फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम एंड फैमिली। मॉम एंड फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम रिव्यू करेंगे इन्फेमिल ए प्लस इन्फेंट फार्मूला। कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर सिमिलैक IQ प्लस इन्फेंट फार्मूला का रिव्यू और उसे कैसे प्रिपेयर करते हैं उस पर एक वीडियो पोस्ट किया था। तो कुछ व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं इन्फेमिल ए प्लस इन्फेंट फार्मूला पर भी रिव्यू पोस्ट करूं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको अपना रिव्यू बताऊंगी इन्फेमिल ए प्लस इन्फेंट फार्मूला का। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल मॉम एंड फैमिली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये है इन्फेमिल ए प्लस इन्फेंट फार्मूला। ये स्टेज 3 इन्फेंट फार्मूला है जो कि 12 to 24 मंथ बेबीज़ के लिए है। इन्फेमिल ए प्लस इन्फेंट फार्मूला 4 स्टेजेस में आता है। स्टेज 1 है 0 to 6 मंथ बेबीज़ के लिए, स्टेज 2 है 6 to 12 मंथ बेबीज़ के लिए, स्टेज 3 है 12 to 24 मंथ बेबीज़ के लिए जो मैं आज आपको यहाँ दिखा रही हूँ, और एक स्टेज 4 है जो कि 24 मंथ या फिर 2 ईयर ओल्ड एंड अबव बेबीज़ के लिए। इन्फेमिल ए प्लस इन्फेंट फार्मूला इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय मेड जॉनसन कंपनी। ये कंपनी ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पुरानी है और काफ़ी टाइम से इन्फेंट फार्मूला बना रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इन्फेमिल ए प्लस इन्फेंट फार्मूला है ये एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। इस पर ग्रीन डॉट लगा हुआ है। इसका जो प्राइस कंटेनर पर मेंशन्ड है वो है 715 रुपीज़ और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 400 ग्राम्स। तो मैंने इस इन्फेमिल इन्फेंट फार्मूला को अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप चाहें तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो इन्फेमिल ए प्लस इन्फेंट फार्मूला इस तरह की टिन पैकेजिंग में आता है। मुझे ये पैकेजिंग बहुत कन्वीनियंट लगती है क्योंकि कई बार जब फार्मूला जैसे सिमिलैक एडवांस कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है तो उसको हमें किसी कंटेनर में ट्रांसफ़र करके स्टोर करना पड़ता है जो कई बार थोड़ा इनकन्वीनियंट होता है। तो इसलिए ऐसी पैकेजिंग ज़्यादा कन्वीनियंट होती है। तो अब ये बात करते हैं कि इस कंटेनर पर और क्या क्या मेंशन्ड है। तो इस पर ये मेंशन्ड है कि जो मदर्स मिल्क होता है वो बेबी के लिए बेस्ट होता है। ऑफ कोर्स हम सबको ये पता है। एंड देन कभी कभार कुछ सर्कमस्टांसेस में हमें बेबी को फार्मूला देना पड़ता है। तो अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पर मेंशन भी है और आई थिंक हम सबको चेक करनी चाहिए वंस वी बाय द फार्मूला, कि जब हम इस लिड को खोलें तो यहाँ पर एक सील्ड पैकेजिंग होनी चाहिए इस तरीके की। अगर ये पैकेजिंग किसी भी तरीके से डैमेज्ड है या ब्रोकन है तो आप उस फार्मूला को बाय ना करें। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कि जब हम फार्मूला बाय करें तो उसके बाद हमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट चेक करनी चाहिए। तो इसमें नीचे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट मेंशन्ड है जो कि इस केस में है, ये मैन्युफैक्चर्ड है 4 मई 2020 और एक्सपायरी है 4 मई 2022। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके ऊपर और क्या क्या मेंशन्ड है। तो इस पर मेंशन्ड है कि ये स्टेज 3 है फ्रॉम 12 to 24 मंथ्स, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ। ये फॉलो अप फार्मूला है फॉर ओल्डर इन्फेंट्स, तो ये 12 मंथ प्लस बेबीज़ के लिए है। दूसरा, इस पर ये मेंशन्ड है कि इसमें DHA प्लस ARA है। सो DHA एंड ARA आर ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 और ये बेबी के ब्रेन, आई और न्यूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस फार्मूला में दोनों DHA और ARA हैं। नेक्स्ट इस पर मेंशन है कि इसमें कोलिन भी है। तो कोलिन जो है ये भी बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है और ये उनकी मेमोरी डेवलपमेंट को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो इसलिए कोलिन होना फार्मूले में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए इस पर मेंशन है कि ये इन्फेमिल ए प्लस में कोलिन है। और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पर मेंशन है वो है आयरन। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो आयरन है वो बेबीज़ के डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इनफ आयरन नहीं होगा तो बेबी को एनीमिया हो सकता है और आयरन जो है वो बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तो इस पर ये मेंशन है कि DHA, AHA, कोलिन और आयरन, ये चारों चीज़ें इस फार्मूला में प्रेजेंट हैं।
तो नेक्स्ट इस पर ये मेंशन्ड है, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर ये एल्यूमिनियम लिड किसी भी तरीके से ब्रोकन है जब आप फार्मूला लेते हैं तो फिर हमें ये फार्मूला यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इस फार्मूला पर ये मेंशन्ड है कि हमें इसे कूल एंड ड्राई प्लेस पर स्टोर करना चाहिए, प्रेफरेबली अवे फ्रॉम सनलाइट, जैसे कि हम किसी कैबिनेट या कहीं पर स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इस पर ये मेंशन्ड है कि जब हम एक बार इस फार्मूले को ओपन कर लेते हैं, यानी कंटेनर को ओपन कर लेते हैं, तो हमें इस फॉर्मूले को विद इन 1 मंथ यूज़ करना है, यानी कि 30 डेज़। और अगर आप विद इन 1 मंथ नहीं यूज़ कर पाते हैं तो आपको उसको डिस्कार्ड करके नया कंटेनर लेना है। नेक्स्ट इस पर ये मेंशन्ड है कि आप इस फॉर्मूले को यानी कि इस पाउडर को फ्रीज़ नहीं कर सकते, तो हमें वो नहीं करना है। तो नेक्स्ट इस कंटेनर पर मेंशन है इंस्ट्रक्शंस कि हमें किस तरीके से ये फॉर्मूले को प्रिपेयर करना है। तो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। इस पर लिखा है वॉश योर हैंड्स थरोली विथ सोप एंड वाटर बिफोर प्रिपेयरिंग द फॉर्मूला। तो हमें अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धो लेना है फॉर्मूला बनाने से पहले। एंड देन वी नीड टू हैव द क्लीन बॉटल्स, निपल्स एंड कैप्स। तो नेक्स्ट है कि हमें वाटर लेकर के उसे 5 मिनट्स तक अच्छी तरीके से बॉईल करना है। उसके बाद हमें उसे रूम टेम्परेचर पर कूल डाउन करना है। एंड देन जब हमें फार्मूला बनाना है तो हमें उसमें से रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फार्मूला लेके उसमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पाउडर ऐड करके उसे मिक्स करके फार्मूला प्रिपेयर करना है। तो नेक्स्ट इस पर ये मेंशन्ड है कि डू नॉट यूज़ अ माइक्रोवेव ओवन टू वार्म द फार्मूला, दिस में लीड टू सीरियस बर्न्स। तो बेसिकली जब हम फार्मूला बना लेते हैं तो हमें माइक्रोवेव को यूज़ करके उस फार्मूला को वार्म या गर्म नहीं करना है, बिकॉज माइक्रोवेव में कोई भी लिक्विड जो है वो इवनली वार्म नहीं होता है, उसमें अनइवन हीटिंग होती है। तो कुछ कुछ पैचेस में फार्मूला बहुत गर्म और कुछ पैचेस में ठंडा रह सकता है, इसलिए हमें माइक्रोवेव यूज़ नहीं करना है फार्मूला वार्म करने के लिए। तो नेक्स्ट इस पर ये मेंशन्ड है कि जब हम एक बार फार्मूला प्रिपेयर कर लेते हैं तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है, इसलिए अगर हमने फार्मूला को प्रिपेयर कर लिया है और हम उसे अभी के अभी यूज़ नहीं करने वाले हैं तो हमें उसे फ्रिज में कवर करके स्टोर कर लेना चाहिए। 2 to 4 डिग्री सेल्सियस पर हम फार्मूले को 24 आवर्स तक स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास रेफ्रिजरेटर अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे फार्मूला को फ्रिज में रखने के लिए, तो आप विद इन 2 आवर्स उस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस फार्मूले को डिस्कार्ड कर देना है। तो नेक्स्ट इस पर ये मेंशन्ड है कि अगर एक बार फीडिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आपके बेबी ने फार्मूले को पीना स्टार्ट कर दिया है, तो आपके पास 1 आवर है वो फार्मूला फिनिश करने के लिए। उसके बाद वो फार्मूला आपको डिस्कार्ड करना है। तो फार्मूला प्रिपेयर करने के लिए आपको 30 ml यानी कि 1 आउंस वाटर में 1 स्कूप ऑफ फार्मूला ऐड करना है, और वो स्कूप जो है वो फार्मूले में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, हमें वो ही स्कूप यूज़ करना है। तो नेक्स्ट इस पर एक फीडिंग टेबल बताई गई है जिसके अनुसार आप अपने बेबी को ये फार्मूला फीड कर सकते हैं। तो ये जो है ये इन्फेमिल A+ इन्फेंट फार्मूला है जो कि स्टेज 3 12 मंथ प्लस बेबीज़ के लिए। तो इसलिए इसमें 12 मंथ प्लस बेबीज़ के लिए बताया गया है कि आप दिन में उन्हें 3 टाइम्स ये फार्मूला फीड कर सकते हैं। तो फीड का जो क्वांटिटी इसमें बताया गया है वो 2 तरीके का है, आप कोई भी अपने बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है कि आप 180 ml ऑफ वाटर लेंगे और उसमें आपको 6 स्कूप ऑफ ये फार्मूला ऐड करना है। स्कूप ऑलरेडी कंटेनर में प्रोवाइडेड है। तो ये एक 1 फीड है जो आप अपने बेबी को दे सकते हैं, और ऐसे आप दिन में 3 फीड्स दे सकते हैं। तो नेक्स्ट जो फीड है, अगर आपके बेबी को और ज़्यादा भूख लगती है या वो और ज़्यादा हंग्री है, तो आप 240 ml ऑफ वाटर लेंगे और उसमें आपको 8 स्कूप्स ऑफ ये फार्मूला डालना है, और आप ये फीड अपने बेबी को दिन में 3 टाइम्स दे सकते हैं। तो ये इस पर एक फीडिंग टेबल प्रोवाइड की गई है, बट ज़रूरी नहीं है कि आप यही फीडिंग टेबल फॉलो करें। आप अपने बेबी को उसको जितनी भूख है उस हिसाब से दे सकते हैं। तो अगर आपको वैसे प्रिपेयर करना है तो सिंपल सा मेजरमेंट है कि आप 30 ml ऑफ वाटर में यानी कि 1 आउंस वाटर में आप 1 स्कूप ऑफ दिस फार्मूला ऐड करेंगे। तो अब बात करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस की। तो मैंने ये इन्फेमिल A+ इन्फेंट फार्मूला अपने बेबी पर ट्राई किया है। मेरे बेबी ने इस फार्मूला को पिया है काफ़ी टाइम, और उसको इसकी वजह से कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई गैस
की प्रॉब्लम या फिर फार्मूला स्पिटअप की प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मेरे हिसाब से इन्फेमिल ए प्लस इन्फेंट फार्मूला अच्छा प्रोडक्ट है, आप अपने बेबी पर इसे ट्राई कर सकते हैं। हाउएवर हर बेबी को हर फार्मूला सूट हो ये ज़रूरी नहीं है, तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगी कि आप इसका एक कंटेनर बाय करें और अपने बेबी को दें और देखें कि उसको कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम अगर नहीं हो रही है तो फिर आप इस फार्मूले को यूज़ करना कंटिन्यू कर सकते हैं। हाउएवर जितने भी फ्रेंड्स एंड फैमिली से मैंने बात करी है, ऑलमोस्ट सब बेबीज़ को इन्फेमिल ए प्लस इन्फेंट फार्मूला सूट होता है। तो होपफुली आपको हमारा ये रिव्यू ऑफ इन्फेमिल ए प्लस इन्फेंट फार्मूला अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मॉम एंड फैमिली को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉम एंड फैमिली। बाय फॉर नाउ, सी यू विद अ न्यू वीडियो सून।